नमस्कार। प्रारब्धों पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को जरूर दबाइए। कई सारे दर्शकों ने मुझसे कहा कि साहब बेल आइकन कितनी देर तक दबाए रखें। नहीं साहब, केवल एक बार आपको बेल आइकन दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खैर, मेरा भी दोष है। मैं ये कहा करता था कि बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। नहीं, दबा के नहीं रखना है, बस एक बार क्लिक करना है। हमारे साथ व्यालोक पाठक जी हैं और हमारे पास वो थाली भी तैयार है जिसमें पुष्प, चंदन और तमाम स्वागत सामग्रियां। तो चलिए व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्कार, संपादक जी को प्रणाम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, आपको पता है व्यालोक जी को जब भी मैं खुश होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, तो इन्हें समस्या होती है। चौंकिएगा नहीं। जब भी भारतीय न्यायपालिका पे मैं बात करता हूँ और कोई न कोई पॉइंट, कोई न कोई टॉपिक, कोई न कोई विषय, कोई न कोई डेवलपमेंट, कोई न कोई हरकत, कोई अच्छी हरकत हो चाहे बुरी हरकत हो, वो मैं इनके सामने लेके आता हूँ तो कहता हूँ, ये कहते हैं ना 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 ना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मजा नहीं आया, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। साहब देखिए, दो विषय हैं आज, और कम से कम भारत की सुप्रीम कोर्ट से हम लोग ये उम्मीद तोड़ बैठे थे। ऐसी उम्मीद हमारी बहुत धूमिल हो चुकी थी। मामला है दो मस्जिदों का, और एक बिल्कुल मेहरौली बदरपुर रोड यानी कि राष्ट्रीय राजधानी, और दूसरा मामला था महाराष्ट्र के एक मदरसा। यहाँ पर दो मदरसों को मस्जिद बता दिया गया। अच्छा, अब वो मदरसा भी नहीं, और ये खुलासा किसने किया? ये खुलासा किया सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने। उन्होंने कहा ऐसा है, हमको चपर ऊ की मात्रा, तपर छोटी की मात्रा, यपर आ की मात्रा, वो तीन शब्दों से जो बनता है विशेषण, वो मत बनाओ। बिल्डर्स माफिया, भू माफिया, इन्होंने जमीन कब्जा की। जमीन कब्जा करके वहां पर मदरसे का एक से बोर्ड लगा दिया, और जब वो चैलेंज हुआ तो आपने उसको मस्जिद बनाना शुरू कर दिया, और उन्होंने आदेश पारित किया। फटकार इतनी बुरी लगाई है। अभी इंटरिम आदेश भी नहीं टाइप हुआ है, लेकिन जैसा कि परंपरा है, एक दो तारीखें आती हैं। लेकिन ये टिप्पणी ये बताती है कि निर्माण की वैधता पर सीजीआई अगर सवाल उठाते हैं, साफ ये कहते हैं कि इसके पीछे बिल्डरों का खेल है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस पर मैं निश्चित रूप से आपके न चाहने के बाद भी खुश होऊंगा, सीजीआई ने कहा ये फर्जी नरेटिव बनाने का धंधा बंद करो। अगर हम सबसे ज्यादा परेशान हैं, हमारे पास वक्फ बोर्ड है, लगभग उम्मीद है कि 60% वक्फ की अवैध कब्जेदारी जो कि लैंड जिहाद था वो मुक्त होगी, क्योंकि उम्मीद पोर्टल पर अब भी वो अपलोड नहीं कर पाए हैं। समय सीमा समाप्त हो गई है, आपत्तियां आ रही हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। ये जो फर्जी नरेटिव, ये मेरे लिए आज महत्वपूर्ण है। सीजीआई ने जो ये कमेंट पास किया है, कैसे शुरू करेंगे आप व्यालोक जी, फिर चर्चा आगे बढ़ेगी। मैं इस पूरी खुशी के गुब्बारे की हवा इस प्रश्न से निकाल दूंगा, अगर मदरसा होता तो, अगर मस्जिद होती तो। आप जब ही ये सवाल कहते हैं, जब ही ये कहते हैं, कुरान में नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ होगा तो, कुरान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुरान में बिहेडिंग लिखा हुआ है, तो उसको आप भारतीय संहिता में जोड़ दीजिए, भारतीय न्याय संहिता में। मेरी सीधी आपत्ति इस पर है, जस्टिस सूर्यकांत लगातार एक के बाद एक ऐसे फैसले दे रहे हैं जिससे ये माना जा सकता है कि चलिए वो न्याय करने की दिशा में अग्रसर हैं। ठीक है, उसके लिए उनका धन्यवाद। बट ही इज डूइंग हिज जॉब। मैं उनका धन्यवाद क्यों करूं भाई? लेकिन उसके अलावा जो 99% मामले हैं उनको मैं देखूंगा ना, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व नाम अर्जित किया है। और उसको मैं फिर से कहूंगा, सुप्रीम कोर्टा कहते हैं लोग इसको। केवल एक दो की बात नहीं है भाई, पूरे देश में ये भावना क्यों है कि न्याय किसी रक्कासा के पांव की वो पाजेब है जिसको इन ऊंची लाल इमारतों के पीछे कैद करने के अलावा कोई काम नहीं किया गया है, और जिसके पाजेब की झनक सुनने के लिए भी चांदी के सिक्के खनखनाने पड़ते हैं।
मैंने नहीं बनाई ये भावना। कौन नहीं जानता है कि लोअर कोर्ट से लेके सब जगह के कोर्ट में क्या हालत है भाई, पेशकार क्या करते हैं, मुकदमों की क्या स्थिति है। तो इसलिए मैं तनिक भी प्रसन्न नहीं होऊंगा। दूसरी बात, जस्टिस सूर्यकांत ने ठीक वही काम किया है जो उनको करना चाहिए। उन्होंने न्यायिक आधार पर चीजें देखी, तथ्य देखे, सबूत देखे और अपना फैसला सुनाया। जी बताइए, इस पर अगर कोई आपत्ति है तो बताइए, फिर मैं उससे हम लोग आगे बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने जिस गुब्बारे की हवा निकाली थी, मैं उस गुब्बारे में फिर हवा भर रहा हूँ और फैक्ट पे हवा भर रहा हूँ। जी। मदरसा और मस्जिद की सुनवाई के लिए जो वकील साहिबा प्रस्तुत हुई थी, मीनाक्षी अरोड़ा, बड़ी मशहूर वकील हैं, सब जानते हैं किस लिए। अब जरा देखिए सीजीआई ने कहा क्या क्या। जब वो नरेटिव वाली बात कर रहे हैं, फर्जी नरेटिव, उसके बाद उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमें भ्रम में मत डालिए। आपने जिस दलील का कहा कि गुब्बारे की हवा निकाल दे रहा हूं, तो मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि यदि यह कोई ऐतिहासिक संरचना, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर होती तो अदालत निश्चित रूप से संवेदनशीलता के साथ इस पर सुनवाई करती। इसमें तो कुछ गलत नहीं है, पहली चीज। दूसरा, लेकिन हकीकत यह है कि ये एक स्लम क्षेत्र में बना अवैध ढांचा है और मस्जिद शब्द का इस्तेमाल करके बिल्डरों को आप प्रश्रय दे रही हैं, अवैध कब्जा करा रही हैं। इसलिए आप मुझे ये मत बताइए कि मुझे क्या कहना है। और जो सबसे बड़ा जो मुझे उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपना मुंह खोलें, वकील साहिबा से सीजीआई ने कहा कि अगर आप चाहती हैं कि हम अपना मुंह खोलें तो अब हम खोलेंगे, अब हम खोलेंगे। मैं नरेटिव के आधार पर बात कर रहा हूं, फैसले और तमाम लंबी सुनवाइयां वो अपनी जगह हैं। दूसरा, लेकिन आप में से ही कोई एक व्यक्ति आकर पूरी विश्वास प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहा है और अवैध कब्जे की फिराक में है, ये अवैधता के खिलाफ। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि किसके इशारे पर हो रहा है ये सब मालूम है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, ये सब मालूम है। मैं ये कहता हूं कि फर्जी नरेटिव गढ़ना, फर्जी नरेटिव को तोड़ना, इसमें ये जो पैराडाइम शिफ्ट कम से कम दिखाई दे रहा है। फैसले लंबित, पुराना क्या किया, पेशकार क्या घूस लेता है, अदालतें कैसे काम करती हैं, उन सारी चीजों पर आप मेरे गुब्बारे की हवा निकाल दीजिए। लेकिन ये जो सोच में परिवर्तन आया है और ये कह रहे हैं कि अब हम मुंह खोलेंगे, हमें सब पता है कि कौन कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर आप? ये क्या परिवर्तन सकारात्मक नहीं है? देखिए, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि कोई पुलिस वाला अगर अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से कर दे तो हम खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं। कोई एसीपी अगर अपनी ड्यूटी कर दे तो हम ताली बजाने लगते हैं। कोई पत्रकार अगर पत्रकारिता कर दे, कोई किसान अगर खेती कर दे, कोई वैज्ञानिक अगर कोई खोज कर दे, भाई ये हमारा काम है। हाँ, इस मामले में मैं आपके गुब्बारे के साथ हूं कि ये जो तो अब तक क्यों नहीं हो रहा पैराडाइम था वो शिफ्ट सब हो काम? रहा है, क्या हुआ? अब तक कहने वो सब काम हो रहा था, नहीं हो रहा था तभी ना आप संतोष है। मैं वही बता रहा हूं सर कि उस मामले में मैं आपके साथ हूं कि अभी तक 2025 ईस्वी आज आखिरी दिन है, अभी तक कमाल की बात ये थी कि हमारे ऊपर ऐसी चीजें लादी हुई थी और वो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। हाँ, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके लिए बाकी 99% मामले बंद हो जाएंगे। अभी ही आप देखिए, अब यहाँ पर वो बात हो सकता है थोड़ी अतिरेकी भी लगे लोगों को, हो सकता है हमारे दर्शकों श्रोताओं को ये भी लगे कि थोड़ा सा परिवर्तित है गेयर, लेकिन अभी सेंगर के मामले में ही क्या हुआ, जनता पहुंच गई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, एक जन दबाव बनाने का काम किया गया और आप दोनों अदालतों के फैसले देखिए, अपने ही फैसले को पलट रहे हैं। तो भाई, मैं कानून की उस प्रवृत्ति पर, मैं जुडिशरी की उस प्रवृत्ति पर बात कर रहा हूं। हाँ,
जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी नियुक्ति के प्रथम दिन से जिस तरह इन चीजों को किया है वो ठीक है, मैं उसके लिए उनकी प्रशंसा कर सकता हूं, लेकिन उनकी विरासत, उनके पीछे इतना बोझ है। जब तक वो नाली में मिले रुपए वाले जस्टिस को अभी तक बनाए हुए हैं, प्रथम दृष्टया उसे उन्होंने निलंबित नहीं किया है, 2-2 बंगले हैं, तब तक तो भाई ये सब पता नहीं। ठीक, आपको पता है दर्शकों की थोड़ा बहुत न्यायिक विषयों पे मैं होमवर्क के साथ आता हूं और मेरा इंटरेस्ट है, अपनी रुचि है, मैं उसको ठीक से डिकोड करने का प्रयास करता हूं अपने सामर्थ्य पर। अब देखिए, जब उन्होंने कहा था कि हमको सब पता है इस मामले में, दोनों मामले एक साथ सुने जा रहे थे, ये दिल्ली के पास वाला भी और महाराष्ट्र वाला भी, दोनों मदरसे अवैध बिल्डर ने कब्जा किया था, मस्जिद बताया और याचिका आई। अब कहा क्या उन्होंने, किसके इशारे पे क्या खेल खोला, सॉरी, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अदालत को अच्छी तरह पता है कि ये याचिकाएं कौन दायर करवा रहा है। अब मैं एक यहां पर विधिक खेल बताऊंगा दर्शकों को। उन्होंने कहा कि एक याचिकर्ता अदालत आता है और फिर दूसरा याचिकर्ता एक दूसरी रीट के उसी मामले में अलग एक याचिका दायर करता है और उसे डिफॉल्ट में खारिज करवा देता है। अब मैं समझाता हूं ये होता क्या है खेल। यही खोल रहे हैं सीजीआई, मैं इसी को पैराडाइम शिफ्ट कह रहा हूं। अदालत में होता क्या है जानते हैं, मान लीजिए आप एक याचिका रेट लेके गए, अब ये मिली जुली होती है, वकीलों का एक पूरा गिरोह होता है, याचिकाकर्ताओं का और अवैध कब्जेदारों का ये पूरा एक गिरोह होता है। अपना आदमी एक खड़ा करता है याचिका लेके कि साहब ये एक मस्जिद है, इसको बचाइए। दूसरा आदमी जाता है, कहता है कि नहीं साहब ये मस्जिद नहीं है, ये मदरसा है। किसी एक के पक्ष में बाय डिफॉल्ट दूसरी याचिका खारिज हो जाती है और ये अपनी याचिका लेके घर चला आता है। या तो वो अवैध कब्जा मस्जिद के नाम पर चलता रहता है या फिर वही अवैध कब्जा मदरसे के नाम पे। यानी नाक चाहे क्या कहते हैं, कान चाहे इधर से पकड़ो और कान चाहे उधर से पकड़ो। इस खेल को, और ये बहुत पुराना खेल है जमीन कब्जे के मामले में, और इसका सबसे ज्यादा उपयोग ये मजहबी जो लैंड जिहादी है यही करते थे। मैं ये कह रहा हूं कि ये खेल जब खोला जा रहा है तो खुद जुडिशरी अपने अंदर के जो घाव हैं, जो अपने अंदर की सड़न है, उसको खोल के सीजीआई बता रहे हैं कि ये खेल अब नहीं चलेगा। क्या ये नजीर नहीं बनेगी दूसरे न्यायाधीशों के लिए कि भैया ये खेल चल रहा है? और मैं तो कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने न्यायपालिका के अंदर चल रहे इस बहुत महा अवैध फ्रॉड जो कि वकीलों के गिरोहों के बीच में खेला जाता है, उसको एक्सपोज कर दिया है। उनके अंदर इतने घाव हैं कि एक टांके से कुछ नहीं होगा सीजेआई साहब, एक टांके से कुछ होने ही वाला नहीं है। करोड़ों रुपए जलाते हुए आपका एक विद्यार्थी पकड़ा गया है और आप अभी तक उसको बनाए हुए हैं भाई। आप अभी भी आज से या शायद चले गए होंगे छुट्टी पर, 3 महीने आप छुट्टी पर रहते हैं। ये सब बहुत छोटी चीज है भाई, बहुत छोटी डिमांड्स हैं। मैं तो अभी जुडिशरी के किसी भी अंग के किसी भी व्यक्ति को इस लायक तक नहीं मानता हूं कि वह इस देश के किसी नागरिक के सामने खड़ा होकर नैतिक तौर पर कुछ भी कह सके, एक शब्द निकाल सके। जैसे मैं किसी भी कांग्रेसी को इतना नैतिक मूल्य देता ही नहीं हूं कि वह इस देश में कभी भी इस देश के बारे में कुछ भी बोल सके। आपकी सड़ांध बहुत ज्यादा है जी। अच्छा ये बताइए, इस भड़ास से हासिल क्या होगा? जो परिवर्तन हो रहा है अच्छा लगेगा। पिछले 14 मिनट से मैं लगातार जो है दूसरे पक्ष की बातें कर रहा हूं, आप सामने हवा निकालने में लगे हुए हैं गुब्बारे की। एक बार आपने हमारे गुब्बारे का साथ भी दिया। सवाल ये उठता है कि हम हमेशा समाधान की बात करते हैं दर्शक, ठीक है, मैंने पहले ही कहा, इनकी सड़न, इनके अंदर का भ्रष्टाचार, इनके अंदर के लंबित मामले, इनका तमाम तरह से अलग अलग समयों में इनका दो नजरिया, इनका दोगलापन, ये सारी अपनी जगह। लेकिन अगर हम 14 मिनट, 14 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे इनको कोसें, उस कोसने से कुछ हासिल होगा? या अगर इस तरह के कहीं सकारात्मक डेवलपमेंट हो रहे हैं तो मैं तो चाहूंगा कि मेरा वीडियो अगर एक भी
ऐसा जुडिशरी का आदमी देखे, एक वकील देखे और ये कहे कि तुम्हारे सीजीआई ने तुम्हारे खेलों का भंडाफोड़ करना शुरू किया है और तुमको एक्सपोज किया है, खुद वकीलों की गिरोहबंदी को, लीगल गिरोहबंदी को एक्सपोज किया है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती के सामा हो गए। पहले गुल थे, फिर गुलबदन होंगे, अरे फिर कभी ना कभी तो गुलबदामा होंगे। तो एक टांके की बात तो मैंने कह दी कि ठीक है, घावों से भरा हुआ शरीर है, एक टांका लगा दिया, स्वागत है। एक जगह प्राथमिक से खून उपचार है ना, बहना बंद हो गया, एक जगह से खून प्राथमिक बहना। उपचार। और और सर, शायद हम लोगों के लगातार कोसने का ही नतीजा है कि लोग अब जुडिशरी में भी परिवर्तन की बात करने लगे हैं। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कई बार ये बात कह भी चुके हैं, इनके पहले वाले, कि भाई आप लोग सोशल मीडिया पर बोलते हैं, आप लोग फलानवा करते हैं, हम तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये बोलते रहना होगा, क्योंकि बिल्कुल सड़न बहुत ज्यादा है, घाव बहुत पुराना है, इसकी सर्जरी करनी होगी, तत्काल करनी होगी। एक दो टांके से, प्राथमिक उपचार से बात नहीं बनेगी। अगर वो बात सुन रहे हैं, हाँ ये जो किया अच्छी बात है, स्वागत है, इसमें कहाँ पीछे हट रहे हैं, लेकिन भाई ये सब प्राथमिक उपचार है। आप थोड़ा सा पट्टी वट्टी कर दे रहे हैं, कैसे चलेगी आपकी व्यवस्था? नहीं चल पाएगी। सबसे पहले तो वैसे तत्वों को नियंत्रित करें ना आप, जो इस देश में आपके नाम को एक गाली बना चुके हैं। बताइए, आपका नाम कितना पवित्र है, न्यायालय। आप न्याय देते हैं साहब, आप लोगों को जीवन दान देते हैं। आप बताइए, 3-3 पीढ़ी से लोग मुकदमे लड़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अब फिर अवनीश भाई कहेंगे कि आप फिर उधर चले गए हारमोनियम लेके। नहीं जा रहे हैं भाई, लेकिन यार आज आप हारमोनियम नहीं, आज तो आप लाठी लेके इधर उधर जा रहे हैं। हारमोनियम कहाँ है आपके पास? नहीं, मैं तो आपके साथ थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन सचमुच नहीं, आप ये जरूरी सोचिए है। ना भाई, ये आप 2-2 करोड़ मुकदमे हैं, आप कम से कम 3 महीने को 1.5 महीना कर दीजिए, उसी में हम ताली बजाएंगे, ना बजाएं तो कहिएगा। बिल्कुल आप कहिए, आप इस देश के 2-3 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल हैं भाई, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसके बाद आप ही हैं या उनके बराबर हैं। आपसे हमारी बहुत उम्मीदें हैं, तो गालियां भी आप ही सुनेंगे। हाँ, पहले आप विशेषाधिकार लगा देते थे, अभी भी लगा दे सकते हैं, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन अब लोगों में आपका डर टूटेगा, और टूटना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ तक भी नहीं, आप यहाँ तक भ्रष्टाचार में सने हुए हैं। बिल्कुल साहब, और हर तरह के भ्रष्टाचार में सने हुए हैं। मैं कुछ और दूसरे भ्रष्टाचारों की तरफ जाऊंगा नहीं, जहां आप एक तरफ अलग अलग नजरों से फैसले देते हैं, एक ये भी भ्रष्टाचार है। दूसरी तरफ और भी भ्रष्टाचार है। मुझे केवल सिंघवी का नाम ही रिपीट कर दूं तो आप उसमें भी हैं साहब। और जले हुए नोट, भरा हुआ कमरा, ये तो सामने आर्थिक भ्रष्टाचार भी है। लेकिन एक चीज जरूर है दर्शकों, में चलते चलते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। सड़क हादसों में सबसे ज्यादा हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। सड़क हादसों में लोग इंतजार करते थे कि पुलिस आएगी, पुलिस आने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, ऐतिहासिक फैसला। उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, किसी भी सिविलियन आदमी की नजर अगर किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति पर पड़े, वो उसे तुरंत उठा के ले जाए, नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाए, उससे पहले प्राथमिक उपचार दिया जाए, उसका जीवन बचाया जाए। पुलिस को कोई राइट नहीं है कि वो उस व्यक्ति को पूछताछ के दायरे में ले और कहे कहाँ मिला, कैसे मिला। लोग इस डर से इनिशिएट नहीं करते थे कि नहीं साहब, पुलिस आएगी, वही उठा के ले जाएगी, और लाखों जाने जा चुकी। लेकिन उसके बाद एक बदलाव हुआ, और अब आप देखेंगे कि कहीं भी कोई सड़क दुर्घटना होती है तो कोई भी व्यक्ति, जो सिविलियन आम नागरिक गुजरता है, वो गाड़ी रोकता है। उसे पता है। जिन्हें नहीं पता है, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप तक ये जानकारी पहुंचे और लोगों तक आप ये जानकारी पहुंचाएं कि ऐसा किया जाना है। मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसी तरह के मानक अपनी जुडिशरी के लिए बना रहे हैं कि साहब देखो, सबसे पहले अगर तुम्हारे अंदर कोई सड़क दुर्घटना हो गई है तो प्राथमिक उपचार तुम शुरू करो। इस तरह की टिप्पणियों से, और जब ये टिप्पणी है तो फैसला भी आएगा। ये बात भी सही है कि मैं ही हूं, बड़ा क्रूर शब्दों में कहा करता हूं कि तुम सामान्य कर्मचारी हो, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से तुम नौकरी कर रहे हो, इसलिए तुम साहबान बन के बहुत ज्यादा इतराओ मत, छुट्टियां कम करो, कायदे में रहो। हो सके तो संडे को भी काम करो, हो सके तो जाड़ा गर्मी बरसात में छाता लेके और कोट पहन के, उसके अलावा पंखा झलते हुए भी अपने ऑफिस जाओ, अपने काम करो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे पेंडिंग काम है।
आज आपने देखा होगा हम लोग दोनों दो अलग अलग फ्लेवर्स की बात कर रहे थे। न्यायपालिका पे मैंने और व्यालोक जी ने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, खुल के की हैं, और मुझे गर्व होता है व्यालोक जी आपको बताते हुए। आपको तो मैंने बताया ही, सार्वजनिक रूप से पहली बार बता रहा हूं, जुडिशरी का एक बहुत बड़ा तबका, जिनमें जूनियर वकील से लेकर सीनियर वकील और न्यायाधीश, बड़े बड़े न्यायालयों के न्यायाधीश, वो प्रारब्ध के आपकी इस चर्चाओं को देखते हैं, न सिर्फ देखते हैं बल्कि अप्रिशिएट करते हैं, और ये कहते हैं आप लोग मर्यादा और नैतिकता के दायरे में रहते हुए हर वो वाजिब सवाल उठाते हैं जो इस देश की जुडिशरी पर उठना चाहिए। ये बताता है कि सोच उधर भी है, और धीरे 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 वो चीजें आ रही हैं। मुझे लगता है कि ये स्वतः शुद्धिकरण जो हाँ की हमारा एक रास्ता जाता है जुडिशियल रिफॉर्म की तरफ। पिछले दिनों मैंने एक पॉडकास्ट किया था सीनियर लॉयर, हिंदू प्रखर पुरुष हरिशंकर जैन साहब के साथ, तो उनसे सीधे सवाल पूछा था कि क्या इस देश की न्यायपालिका हिंदू विरोधी है। उन्होंने कहा था, और वो पॉडकास्ट है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, मैं टीम से कहूंगा आप उसे जरूर देखिएगा। तो आज की ये चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। दिल बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज की ये चर्चा यहाँ समाप्त करेंगे। व्यालोक जी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे यानी अमनीश और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए, लेकिन आज्ञा देने से पहले चैनल को जिस तरह आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिस तरह वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन केवल एक बार दबाना है, दबा के नहीं रखना है, मैंने बदल दिए अपने शब्द। और व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, तो वहां भी आप लगातार जिस तरीके से स्नेह बरसा रहे हैं वैसे ही स्नेह बरसाते रहिए। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो आपके हवाले। प्रणाम, नमस्कार, जय जय श्री राम। जय श्री राम।